नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। उत्तराखंड में भाजपा कर रही नेताओं की कार्यशैली का आकलन। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज। जन जन की सरकार अभियान के माध्यम से समीक्षा। पौड़ी गढ़वाल में नेशनल हाईवे 534 पर रात में यातायात बंद। 2 से 5 फरवरी तक लागू रहेगा प्रतिबंध। कोटद्वार के बाबा विवाद में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की एंट्री। बोले, उत्तराखंड के दीपक भारत के हीरो, तुम बब्बर शेर हो। एनर्जी स्टोरेज देगा उत्तराखंड को नई ऊर्जा। बिजली के भंडारण से ट्रांसमिशन की अस्थिरता होगी कम। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए 8 फरवरी को होगी महापंचायत। पीआईपी नाम उजागर न होने पर कई संगठनों ने बनाई रणनीति। उत्तराखंड में बारिश से लौटी ठंड। 5 जिलों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधा आपको देहरादून लेकर चलते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी बजट को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। देने वाले हैं स्टार्टअप, डीप टेक, एआई, ग्रीन टेक्नोलॉजी, इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देकर भारत के भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार किया गया बजट है। ग्रीन ग्रोथ, क्लाइमेट कमिटमेंट, स्वच्छ ऊर्जा पर फोकस से यह बजट सतत विकास की दिशा में भी एक बहुत बड़ा कदम है। लखपति दीदी कार्यक्रम जिस योजना ने हमारी मातृशक्ति को, बहनों को सुरक्षा और सशक्तिकरण दोनों ही प्रदान किया है, सम्मान प्रदान किया है। इसके माध्यम से महिलाओं को क्रेडिट लिंक्ड आजीविका से उद्यमिता की ओर बढ़ने का भी इसमें स्पष्ट योजना है। और दवाओं में 17 प्रकार की दवाओं में जो औषधियां हैं उन पर मूलभूत सीमा शुल्क में छूट का प्रावधान भी इस बजट में किया गया है। प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रावास की स्थापना का प्रावधान करना भी महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण और महिला सम्मान की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। यह बजट ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग दोनों को मजबूत करता है। कुल मिलाकर इस बजट में विश्वास, विकास और भविष्य निर्माण तीनों का ही समावेश किया गया है। हमारे राज्य के लिए, उत्तराखंड के लिए 16वें जो वित्त आयोग की सिफारिशें हुई हैं, 16वां वित्त आयोग यहाँ आया था, उन्होंने पूरे राज्य का भ्रमण किया था। अनेक स्थानों पर वित्त आयोग और वित्त आयोग के चेयरमैन और उनकी पूरी टीम गई थी। और जो 16वें वित्त ने सिफारिशें की थी उसके आधार पर 2026-27 में उत्तराखंड को जो केंद्रीय कर हैं उन योजनाओं में लगभग 23-24 हजार करोड़ रुपया मिलने की संभावना है, जो पिछले वर्ष की धनराशि से लगभग 1850 करोड़ रुपए अधिक धनराशि है। और यह अतिरिक्त संसाधन आधारभूत संरचना, निवेश और रोजगार सृजन को नई गति देंगे। पर्वतीय राज्यों के लिए विशेष फोकस उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संतुलित विकास का संकेत भी देता है। पर्वतीय ट्रैकिंग ट्रेल्स परियोजना से उत्तराखंड में साहसिक और इको टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। होम स्टे, गाइड, ट्रांसपोर्ट और स्थानीय उत्पादों को भी नया बाजार मिलेगा। इसके साथ साथ आईआईएम के सहयोग से हाइब्रिड मोड में मानकीकृत उच्च गुणवत्ता वाले 12 सप्ताह के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के जरिए 20 पर्यटन स्थलों में 10,000 गाइडों के कौशल उन्नयन के लिए भी प्रायोगिक योजना भी इस बजट में प्रावधान किया गया कि ये योजना शुरू की जाएगी, जिससे कि हमको बहुत सारे टूर गाइड भी हमको भी उपलब्ध हो पाएंगे। सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और विरासत महत्व वाले सभी स्थानों के लिए डिजिटल दस्तावेज तैयार करने के लिए नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड की स्थापना का भी प्रावधान इस बजट में किया गया है। हमारे यहाँ पर्वतीय क्षेत्रों में बादाम, अखरोट और खुमानी जैसे गिरीदार फलों का प्रोत्साहन किया जाएगा। अभी जैसा पहले मैंने
ये उल्लेख किया था कि जो 2 टियर और 3 टियर शहरों पर जोर देने से देहरादून, हल्द्वानी, रुद्रपुर, हरिद्वार जैसे शहरों को आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनने का अवसर मिलेगा। अनेक अन्य गतिविधियों का भी जो है वहां पर लोगों को अवसर मिलेगा। एमएसएमई ग्रोथ फंड और विरासत औद्योगिक क्लस्टर से राज्य का हथकरघा, हस्तशिल्प, आयुष, फूड प्रोसेसिंग, स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिलेगा। हथकरघा और हस्तशिल्प की मजबूती के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू करने का भी प्रस्ताव है। इससे देश व हमारे राज्य के बुनकरों, ग्राम उद्योगों, एक जिला उत्पाद पहल और ग्रामीण युवाओं को लाभ मिलेगा। हमारे राज्य में हम वैसे भी एक जनपद 2 उत्पाद की योजना को पहले से ही जो है आगे बढ़ा रहे हैं। यूनिवर्सिटी टाउनशिप की अवधारणा भी एक महत्वपूर्ण इस बजट में प्रावधान है, जिससे उत्तराखंड को शिक्षा और शोध और स्किल डेवलपमेंट का हब बनने की दिशा में भी बड़ा अवसर मिलेगा। ग्रीन एनर्जी और क्लाइमेट सेंसिटिव विकास पर फोकस उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्य के लिए ये विशेष रूप से अनुकूल है। इस बजट में उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों के लिए यह अवसर का बजट है, जो पर्यटन के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्थानीय अर्थव्यवस्था को एक नई उड़ान देगा। इसके साथ ही आयुर्वेद के क्षेत्र में जो एम्स आयुर्वेदिक क्षेत्र में बनाने का जो इस बजट में प्रावधान किया गया है, हम चूंकि इसके लिए पहले से भी प्रयास करते रहे हैं, उससे भी हमारे राज्य को विशेष लाभ उसके कारण से हम सबको मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर ये बजट हमारे लिए बहुत अवसरों को आगे बढ़ाने का बजट है। राज्य और केंद्र, हमारी सरकार केंद्र सरकार के साथ पूरा समन्वय करके और सभी प्रकार की जो औपचारिकताएं हैं, उन औपचारिकताओं को आगे बढ़ाते हुए पूरी तरह से इसको धरातल पर हम उतारने के लिए प्रतिबद्ध होकर काम करेंगे। और जो विशेष ब्याज रहित जो शासकीय के अंतर्गत जो भारत सरकार से विकास के लिए अलग से हम लोगों को, राज्यों को पैसा दिया जाता है, धन स्वीकृत किया जाता है, उसको भी बढ़ाया है। और इस वर्ष के जितने भी जो हमारे ऐसे अनुरोध थे, उन सभी अनुरोधों पर भारत सरकार ने हमको स्वीकृति प्रदान की है और उसमें भी एक बड़ी धनराशि बढ़ी है, जो ब्याज रहित ऋण कह सकता हूं। तो उसके कारण से भी हमको विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त हमारे राज्य में अगले वर्ष कुंभ मेला भी आयोजित होना है, उसके लिए भी हमने भारत सरकार से पहले से निवेदन किया हुआ है, उस पर सभी स्तरों पर अभी काम चल रहा है। जल जीवन मिशन में जो एक बड़ी धनराशि इस बजट में प्रावधानित की गई है, उसके कारण से हमारे राज्य में जो हर घर नल से जल की योजना है, उसको बहुत विशेष लाभ होगा और हमारी इस योजना से। और अब सीधा आपको लोकसभा लेकर चलते, जहां पर राहुल गांधी के हालिया बयान के बाद लोकसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सबके लिए नियम है, सबके लिए नियम है। मानहानि का कुछ आरोप नहीं लगाया कुछ। और नियम 353 भी देख लें। 9 आप रूल बता दे। इस विषय पर जनरल का पुस्तक पढ़ने नहीं दे रहे सर। इस विषय पर रूलिंग हो चुकी है। माननीय सदस्य आप आगे बढ़ें। इस विषय पर रूलिंग हो चुकी है। प्लीज स्पीकर सर, आप देशभक्ति की ओर बात बताएं ना। सर मुझे बोलने, ठीक है सर। ये जो किताब है, ये नारावाने जी की किताब है। नो, इससे चलेगा या 1920 से चलेगा? अरे अजीब काम है, फिर उनको शुरुआत से समझाना पड़ेगा सारा। हाँ? सर ये आई एम कोटिंग। किताब नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक व्यवस्था आपकी तरफ से चाहता हूं। लीडर अपोजिशन
अपनी तरफ से वह पुस्तक यहाँ प्रस्तुत कर दें। किस पुस्तक पे लिखा है वो मैं पुस्तक देखना चाहता हूँ, सदन देखना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं, प्रकाशित ही नहीं हुई, पुस्तक प्रकाशित ही नहीं। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूँ वह पुस्तक प्रकाशित ही नहीं हुई। आप उत्तर दियो सर, रिप्लाई। जब इस विषय पर व्यवस्था दे चुका हूं तो मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता से अपेक्षा करता हूं कि वह सदन की गरिमा को रखेंगे। और मैंने पहले बता दिया कि मैंने कोई नियम परंपरा नहीं दी। नो बोलिए ना आप, बोलिए। नहीं एक मिनट प्लीज। वेणुगोपाल जी, सदन में अपनी बात करने का अधिकार है, लेकिन सदन में नियम प्रक्रिया और परंपराएं भी होती है, ठीक है ना। इस सदन का उपयोग बोलने के लिए कोई नहीं रोक रहा, ना मैं रोक रहा हूं, लेकिन सदन नियम प्रक्रियाओं परंपराओं से चलता है, इसलिए नियम प्रक्रिया परंपराओं से बोले। उन्होंने अगर कोई बात उठाई थी तो उन्होंने ये दस्तावेज दिए थे, पुराने राष्ट्रपति के अभिभाषण के दस्तावेज पर विषय उठाया था उन्होंने अगर वह भी कोई अखबार कटिंग्स की बात करते तो मैं उनको भी रोकता। आप किसी को बोलिए, आपका सदन है, सबको बोलने की इजाजत है, लेकिन सदन नियमों प्रक्रियाओं परंपराओं से चलता है सर। और मुझे आशा है स्पीकर सर कि आप प्रतिपक्ष के नेता है सर। आधा घंटा चला गया सर। नहीं, आप नियम प्रक्रियाओं से बोले, ऐसी आपसे अपेक्षा की जाती है। स्पीकर, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आप मैगजीन कोट करेंगे सर। मेरे हाथ में एक मैगजीन है, उस मैगजीन में आर्टिकल है, उसको मैं कोट कर रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, ये लीडर अपोजिशन सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, इन्हें किसी भी सूरत में यह बात बोलने की यहां पर इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। तो नारावने जी कहते हैं, माननीय सदस्य, माय पोजीशन वाज क्रिटिकल। बताइए आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में, तो मैं समझता हूं लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। नहीं, माननीय सदस्य, इतना ही नहीं रहेगा, बहुत सेंसिटिव है। मुझे याद है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस, नेताजी हमेशा ये बात अध्यक्ष जी जिताते रहे कि हमें हमेशा चीन से सावधान रहना है। ओके माननीय सर, प्लीज। और चीन से सावधान, अगर चीन से सावधान नहीं रहेंगे, हमने जमीनें कुछ पहले। ओके माननीय सर। इनको कैसे पता क्या बोल रहे हैं? ऑपोजिशन बोल रहे सर, हम सुनने के लिए बैठे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी आपको सुनने के लिए बैठे हैं और ये जो मुद्दा उठा है उसका रूलिंग दे चुके हैं। चेयर से रूल 349 में एक रूलिंग दे चुके हैं। रूलिंग देने के बाद भी ये बार बार फिर से ये पढ़ रहे हैं। ऐसा सदन कैसे चलेगा सर? हम लोगों ने शुरू से कहा आपका भी बात हम शांति से सुनेंगे,
हमारा भी आप शांति से सुनना चाहिए। आप नियम ही पालन नहीं करेंगे, चर्चा बहस कैसे हो सकते हैं? इसमें रूलिंग दे चुके हैं चेयर ने कि आप मैगजीन का, न्यूज़पेपर का यहाँ बिना मतलब से कोट नहीं कर सकते, नहीं पढ़ सकते हैं, रूलिंग दे चुके हैं। आज राष्ट्रपति का अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा हो रहा है, बिना मतलब इधर अपोजिशन खुद बोलने नहीं चाहते हैं और ऐसा यहाँ व्यवस्था खड़ा कर रहा है जिससे खुद भी नहीं बोलना चाहता है, बाकी को बोलने नहीं देना चाहते हैं। नियम से बहस होना चाहिए ना, सदन नियम से चलता है, सिस्टम है, हम लोग सब चुने हुए प्रतिनिधि हैं, यहाँ किसी के मनमानी से सदन नहीं चलेगा। रूलिंग दे चुके हैं चेयर से। आप बताइए जी, क्या है 349? जी 3 shall not read any book, newspaper or letter except in connection with the business of the house. The business of the house, very clearly, Tejaswi Surya very clearly given an allegation against the Congress party. Honorable LOP is trying to reply that allegation, telling that you are not national list, Indian National Congress. माननीय अध्यक्ष जी, as per 349, he has a right, sir. Your ruling is not on the... माननीय अध्यक्ष जी, जो सम्मानीय सदस्य ने कहा वो सत्य नहीं है। तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस के शासन के समय के 4 से 14 के राष्ट्रपति अभिभाषणों का जिक्र किया और उसमें कहा कि इसमें कहीं पर भी इस प्रकार के शब्द मिले नहीं हैं। वो इसको डिस्प्यूट कर सकते हैं राष्ट्रपति अभिभाषणों का रेफरेंस देकर कि भाई 5 के अभिभाषण में है। अरे सुनो ना, अभी आगे सुनो, मुझे सुनो। और 349 को एक कोट कर रहे हैं कि अगर बिजनेस के रेफरेंस में मैगजीन है, आज के बिजनेस का रेफरेंस है राष्ट्रपति का अभिभाषण, महामहिम द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण। वो अभिभाषण के मुद्दे पर कोई आर्टिकल है जिसको वो कोट करना चाहते हैं, वो भी 359 के साथ में पढ़कर कर सकते हैं। एलिगेशन लगाने से पहले यहाँ पर उनको चेतावनी देनी पड़ती है माननीय अध्यक्ष, 24 घंटा पहले। Only speaking about the motion of... नो, आपको एडवोकेट थोड़ी एलओपी बोलेंगे इस बात पे, आप एलओपी के एडवोकेट थोड़ी है। नो एलओपी के एडवोकेट, यहाँ एडवोकेट खड़े नहीं करते। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, This article is very connected. देखिए माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मैंने आसन से व्यवस्था दे दी है। 1 मिनट बैठिए ना आप, 1 मिनट बैठिए ना आप, प्लीज बैठिए ना आप प्लीज बैठिए, मैंने आपको इजाजत नहीं दी है। माननीय सदस्यगण, मैं आप सबसे अपेक्षा करूंगा कि हम सब सदन की गरिमा को बना रखें, मर्यादा को बना के रखें। और मैंने पहले भी कहा है कि नियम, प्रक्रिया, परंपराएं, नो रूल्स सब सदन के लिए रूल होते हैं, नो सदन सबके रूल होते हैं और मैंने इस पर व्यवस्था दे चुका हूं। मेरी अपेक्षा है कि माननीय प्रतिपक्ष के नेता राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात को रखेंगे। सर, राष्ट्रपति का जो भाषण है वो देश में क्या सिचुएशन है, देश कहां जा रहा है, देश को क्या करना चाहिए, देश की पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, फॉरेन पॉलिसी, चाइना, पाकिस्तान, ग्लोबल सिचुएशन, इन चीजों के बारे में। अब उधर आपके एक मेंबर ने कहा कि हम देशभक्त नहीं हैं, तो मैं सिर्फ उसका जवाब देना चाहता हूं क्योंकि यहाँ पे नरवणे जी ने कहा है, नरवणे जी ने कहा है क्या तरीका है? स्पीकर सर मुझे आप ये तरीका है क्या सर, मैं बोल रहा हूँ नहीं, ये आपके वेणुगोपाल, ये तरीका है क्या? आप सदन में होकर तालियां बजा रहे हैं खड़े होकर, ये तरीका तो ठीक नहीं है। सर बोलूं, आप वरिष्ठ नेता हैं,
ये तो अच्छा नहीं। सर आप एलओपी के वकील तो नहीं है। आज तो वकील है सर, पूरा मेंबर्स एलओपी का वकील है, पूरा मेंबर्स एलओपी का वकील है, हम भी वकील हैं। वकीलों को इजाजत नहीं दी जाती देश उनका वकील है, यहाँ वकीलों को इजाजत नहीं आती है, यहाँ खुद माननीय सदस्यों को बोलना पड़ता है, वकीलों को इजाजत नहीं दी जाती। स्पीकर सर, ये स्पीकर सर, मुझे समझ नहीं आ रही बात। ये कहते हैं कि आतंकवाद से लड़ते हैं, ये कहते हैं कि ये टेररिज्म से लड़ते हैं, और ये एक कोर्ट से डरते हैं। मतलब इसमें क्या चीज है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मैं ये नहीं बोल पा रहा हूँ? सदन के अंदर इसमें क्या चीज है? ये झूठ है, ये बोलने का परमिशन नहीं है, ये झूठ है। इसमें क्या लिखा है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मुझे ये पढ़े नहीं, आप पढ़ने नहीं दे रहे। सदस्य कोई घबरा नहीं रहे आपसे। इसमें मैं आपको सदन में गलत तथ्य और गलत तथ्यों को पेश करना वो ऑथेंटिक बात सर, if they are not वो नियम scared, प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। sir, घबरा नहीं रहा किसी speaker से। sir, if they are not scared, they should allow me to read it. Yes. Why are they scared? मैंने इस विषय पर व्यवस्था दे दी है कि कोई भी पुस्तक, कोई भी अखबार, नो सर, नो कनेक्शन, कोई कनेक्शन नहीं है। स्पीकर cannot do it, sir. Rule is very clear. आप अध्यक्ष की रूलिंग चुनौती नहीं दे सकते। कोई चुनौती नहीं देना। अध्यक्ष की रूलिंग होती है, अब ध्यान रखना, ठीक है ना, जब भी सदन चलता है। माननीय सदस्य आप बोलिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण में बोलिए, सर, नीतियों में बोलिए, पॉलिसी बोलिए, आलोचना कीजिए। President's address is about India's situation. It is about our relationship with China. It is about our relationship with America. It is about our exports. This is a fundamental explanation of our relationship with China. No. Inside this is a full understanding of what happened in Doklam. नहीं, ये ठीक नहीं। आप बोलिए सर, so मंत्री बनाएंगे, काम करो। So Naravane ji writes. No, I'm not quoting that. I'm not quoting it. अध्यक्ष महोदय, मैं लीडर अपोजिशन से केवल एक सवाल का मैं जवाब चाहता हूं। यदि जिस पुस्तक की वह चर्चा कर रहे हैं, उस पुस्तक में यदि कहीं पर है, यदि वह पुस्तक, तो मैं नहीं जानता पुस्तक है कि नहीं है, यदि है, यदि तथ्य सही होते तो निश्चित रूप से वह प्रकाशित होती, और यदि किसी ने प्रकाशन पर यदि रोक लगा दी, ऐसा लगता था कि यदि एक रोक गलत लगाई गई है, तो मिस्टर नरावने कोर्ट से भी आदेश वह प्राप्त कर सकते थे। क्यों नहीं कोर्ट से आदेश प्राप्त किया? देखिए, माननीय प्रतिपक्ष के नेता, सर, आप बोलने नहीं दे। नहीं, ये मत आरोप लगाइए। मैं आपको ना स्पीकर सर बोलना की इजाजत है, नियम प्रक्रिया बोले, और जो विषय का रूलिंग अध्यक्ष ने दे दी है उस लिंक की पालना करें। आप चाहते हैं कि मैं इस किताब को, इस मैगजीन को कोट ना करूं? बिल्कुल। तो फिर मैं डिस्क्राइब तो कर सकता हूं। नॉट डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते। आप जब पढ़े तो आप भी बोल देना। अभी तो रूलिंग दे दी मैंने, ठीक है ना, अभी तो रूलिंग दे चुका हूँ। मानिए, आप भी इतनी समझदारी से उठाओ विषय को। सो सर, चाइना और इंडिया का रिश्ते के बारे में लिखा है। चाइना
की टैंक सर कैलाश रिज पर आ रही थी। बार बार अपनी बात पे नहीं चलेगा। अध्यक्ष महोदय, इस तरीके से मैं लीडर अपोजिशन से कहूंगा कि सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। कृपया उनके ऊपर आप पूरी तरह से रोक लगाएं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं। एक मिनट, आप माननीय विपक्ष के नेता मेरे बैठिए। नो, कोई शब्दों से कोई नहीं डरता। ये अपने तथ्यों की बात कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय तथ्यों से अपनी बात को कहा है और आप सदन में वेदान कर रहे हैं, अध्यक्ष की रूलिंग की पालना नहीं कर रहे, अध्यक्ष के निर्देश की पालना नहीं कर रहे। ये भी आपके लिए उचित नहीं है माननीय सदस्य। सर, there was a border. On the border, there was forces of some country. Yes. That were entering that border. 4 tanks were entering the Kailash Ridge. The आप बोलना Chief नहीं of Army चाहते माननीय Staff. सदस्य, प्लीज। अब तो मैं को बोल ही नहीं रहा हूँ। सर आप लिख के दिए, क्या बोलना चाहिए? आप लोग लिखिए। आप बोलिए, और भी माननीय सदस्य बोले हैं, हर बार बोल रहे हैं। स्पीकर सर, आप एक काम करिए, आप मुझे बता दीजिए क्या कहना है मुझे। अच्छा, एक मिनट बैठे हैं आप। मैं आपका सलाहकार नहीं हूं, लेकिन एज ए स्पीकर के नाते। तो लोकसभा से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे, जहां पर राहुल गांधी के डोकलाम को लेकर दिए गए बयान के बाद जोरदार हंगामा हो गया। दरअसल राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख की एक पुस्तक को लेकर बयान दे दिया। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से इसका विरोध किया गया, क्योंकि उनका कहना है कि ये पुस्तक अब तक पब्लिश ही नहीं हुई है। आपको बता दें कि ये पुस्तक पूर्व सेना प्रमुख के द्वारा लिखी गई थी और इससे अब तक रक्षा मंत्रालय की ओर से अनुमति नहीं मिली है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देख रहे हो AK News India। नमस्कार।